इन जनरल जो है ना, वो तो आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को वही चीज़ समझनी है जो स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, ठीक है, कि मार्केट कोई इनगल्फिंग करती है, या जो भी हमने ऑर्डर ब्लॉक की जितनी तीन टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हैं उनको देख लिए। तो लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें स्ट्रक्चर ब्रेक के अलावा भी हम उसको ओबी कह सकते हैं, और वो है फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। और वो मामला ये है कि हम कोई लिक्विडिटी जोन डिफाइन करते हैं। लेट से ये कोई बाय का एरिया है, ठीक है। इस बाय के एरिया में आके मार्केट कोई जो है ना वो इनगल्फिंग बनाती है रेड कैंडल की, ठीक है। तो इसको हम फ्रेश ओबी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी एरिया के अंदर अगर मार्केट कोई बनाए तो हम उसको फ्रेश ओबी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी वक्त अगर मार्केट उसको पिक कर लेगी तो हम कहेंगे कि फ्रेश ओबी पिक हो गया, और इसकी बेस पे भी ट्रेड ली जा सकती है, पर ये थोड़ी अग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। तो हम अभी उस चीज़ पे गए नहीं है, लेकिन फ्रेश ओबी की एक सिचुएशन आप लोगों को बता दी है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कोई। सबसे पहले तो हम कोई जोन मार्क कर लेते हैं। तो अब ये रिजेक्शन के बाद लेट से एक जोन है, ये लो स्वीप करने के बाद बना है, ठीक है। यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई और लो स्वीप करने के बाद ये जोन बना, और उसके बाद मार्केट ने ये ओबी सा बनाया, ठीक है, इनगल्फिंग की। इस रेड कैंडल को इस ग्रीन ने इनगल्फ कर लिया अपसाइड में, तो इसको हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। ये आएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, ठीक है। इस पे फौरन से आपको जो है ना वो कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगी। तो थोड़ा सा ये आएगा। तो ये चीज़ है फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। और दूसरी चीज़ क्या है हम जो पढ़ रहे हैं, वो है इम्बैलेंस। अगर मार्केट किसी जगह से अचानक मूव करती है, ठीक है, गैप छोड़ती है काफ़ी सारा, ठीक है। एक तो हमने एफवीजी पढ़ा ना, जो तीन कैंडल्स के दरमियान है। लेकिन अगर मार्केट मुसलसल जो है वो रेड कैंडल्स ही बनाए या ग्रीन कैंडल ही बनाए, तो उसको फिर हम इम्बैलेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तीनों कैंडल चारों कैंडल मिला के हम कहेंगे ये इम्बैलेंस छोड़ा है मार्केट ने, ठीक है, जिसमें रिट्रेसमेंट ना हो, ठीक है। ये सारा मार्केट ने इम्बैलेंस छोड़ा है, ठीक है। ये मार्केट में क्या हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, सही है। ये मार्केट में क्या है, इम्बैलेंस है, ठीक है। इम्बैलेंस की फंक्शनिंग क्या होती है, इम्बैलेंस ये होता है कि मार्केट के अंदर बैलेंस खत्म हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा अपवर्ड उसने नीचे अपनी पूरे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स तो नहीं यहाँ पे होंगे, हम ये कहेंगे कि मार्केट ने अपने इस रीजन को बहुत तेजी से मूव किया है और इस पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट और करेक्शन नहीं की हुई। तो ऐसा एरिया हमारा इम्बैलेंस कराएगा, और हम इम्बैलेंस के फिल होने का वेट करते हैं कि मार्केट अपना इम्बैलेंस फिल करे और फिर अपने मूव दोबारा करे। जैसे मार्केट ने अब ये गैप छोड़ा था ना, इम्बैलेंस, तो मार्केट उसके बाद सीधा उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, मार्केट उस गैप को फिल करेगी। तो उसने पहले ये गैप फिल किया। अच्छा, यहाँ पे जब ऊपर की मूव कर रही थी, ये अच्छी भली मूव है, उसको फिल करते हुए भी ये मूव क्रिएट हो गई, तो ये जब इम्बैलेंस बना तो मार्केट ने इसे भी फिल किया। तो इस तरह इम्बैलेंस को हम फिल करने का वेट करते हैं, और जो ट्रेड्स करते हैं वो हम एफवीजी पे ही करते हैं, ठीक है। तो दोनों में आप लोगों ने फर्क रखना है। तो लिक्विडिटी एरिया में अगर कोई फ्रेश इनगल्फिंग हो तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुई है, ठीक है। 4H के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये इनगल्फिंग हुई है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रेश ओबी, ठीक है। तो ये है। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था जो डिजायर स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन मार्केट इसको नीचे तोड़ने में मुसलसल नाकाम हो रही है, सही है। और मेरा ख्याल अब इसने अब ट्रेंड शुरू कर दिया है, ठीक है, इस एरिया से बार बार मूव करके। नेट स्लो है, आवाज कट रही है। जी जमान बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपको मेरी आवाज सही आई है? जी आवाज़ सही आ रही है आपकी। अच्छा सर, एक और कैंडल होती है ऑर्डर ब्लॉक के पास, जिसे वो जापानी जबान में HARAMI कहते हैं।
अच्छा, उसका क्या होती है। फंक्शन है? पता नहीं, वो कैंडलिस्टिक पैटर्न के अंदर आ जाएगा। अच्छा। हम्म। वो कैंडलिस्टिक पैटर्न है, उसको ओकेजनली थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और कुछ कंफर्मेशन के लिए यूज भी करता हूँ, पर बहुत ज्यादा नहीं, मैं उसको खास नहीं। उसमें कुछ अच्छी कंफर्मेशन मुझे नज़र आती है मार्केट में। ठीक है। वो इस तरीके से है कि मैं मार्केट की अपनी ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ, या आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट पे, और फिर कुछ चीज़ें, कुछ कंफर्मेशंस आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप उसको पढ़ ले, क्या वाकई इसको पहले भी किसी एनालिस्ट ने इस चीज़ को कुछ कहा हुआ है या वो। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कभी सर्च कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता। सर वैसे उसका फंक्शन है क्या? वो पता नहीं किस लिए मुझे, आप यूज करते इल्म नहीं, मैं यूज़ करता ही नहीं। वो नाम सुना हुआ हैं? मैंने, जब हम प्राइस एक्शन पढ़ते यूज करते होते थे तब कभी उसको यूज किया था, अभी तो याद नहीं है। चलिए ठीक है। वो हमारी काम की चीज, हमारे कोर्स की चीज नहीं है। प्राइस एक्शन का कोर्स अगर आपने करना हो किसी से, तो वो फिर उससे पूछ लीजिएगा। चलिए। हम जो कंफर्मेशंस पढ़ाएंगे वो हम अपने स्टाइल की पढ़ाएंगे। ये सारी कंफर्मेशंस होती हैं। ठीक है, ट्रेड करने के लिए जो मेन बात है वो वही है, जो कि लिक्विडिटी एरिया है, जो हम डिफाइन करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, सेशन हाई लो है, स्विंग हाई लो है। ठीक है। जी वो ठीक है सर। लिक्विडिटी एरिया उसी तरह ही है। मार्केट उन्हीं चीज़ों को वैसे ही करती है, उसी चीज़ को हमने पकड़ना होता है कि मार्केट ने एसल हंटिंग का करनी है, कब एसल हंटिंग हो गई, अब हम मूव पकड़े, इस तरह करके हमने चीज़ों को डिफाइन रखना होता है। ये एफवीजी है, इसमें से मार्केट मूव देगी, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट मूव देगी, वो सारी चीज़ें हमने पकड़नी है। अगर हमारा एरिया सही है, तो फिर बाकी हमने एंट्री के लिए तरीका क्या होगा, कंफर्मेशन क्या होगी, वो बाकी चीज़ें हैं। प्राइस एक्शन का कोर्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मतलब आप, थोड़ा बहुत आता है वो जो हम स्टार्ट में करते थे। ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर की जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद प्राइस एक्शन की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का लास्ट लेक्चर अगर उस पर आप लोग ग्रिप करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बुनियादी क्लियर हो जाएंगी। आपको स्ट्रक्चर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्राइस एक्शन की। ठीक है हाँ, सर। एक्स्ट्रा के तौर पे आप लोग अपने तौर पे फ्री यूट्यूब पे कुछ देख लें, या गूगल पे कंफर्मेशन उसकी देख लें, या वैसे प्राइस एक्शन के पैटर्न इमेजेस, 150 इमेजेस निकल आती हैं, तो वो आप लोग देख लें एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे मैं मना नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन काफ़ी डिफरेंट है, प्राइस एक्शन काफ़ी डिफरेंट है। उसमें लिक्विडिटी एरियाज को हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, खासतौर पे सेशन हाई लोज वगैरह को तो बिल्कुल, और एफवीजी वगैरह को तो नहीं देखते बिल्कुल भी कोई भी। तो उसमें तरीका और होता है, खैर वो छोड़ें, उसको गोली मारे। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो इम्बैलेंस एंड फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई हो आप लोगों का? जी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एफवीजी के बारे में सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी, पूछे पूछे, जो भी सवाल पूछना पूछ लें। जी सर, जो अभी आपने इम्बैलेंस फिल किए थे सर, हम्म। इसी तरह जब हम एफवीजी को मार्क करते हैं सर, हम्म। तो जब मार्केट उसको फिल कर लेती है सर, तो हम्म। उसकी जो होती है वैल्यू वो खत्म हो जाती है सर फिर एफवीजी की। हाँ, अगर एक दफ़ा फिल हो जाए तो फिर दोबारा उसकी वैल्यू वैसे नहीं रहेगी। चलिए सर, ठीक फिल हो गया, शुक्रिया लाजमी नहीं सर। है पूरा हो, एफवीजी का जी लाजमी जी। नहीं है पूरा हो, तो वो 50% भी फिल हो तो हम यही काउंट करेंगे कि ये एफवीजी हो चुका है। अलबत्ता ये पॉसिबल है कि अगर एक दफ़ा उस जगह से बहुत ज़्यादा मूव हुई है, तो दूसरी दफ़ा भी उस एफवीजी से मूव हो। ठीक है, जी लेकिन सर, हम ठीक हो फर्स्ट मूव गया। को ही काउंट करेंगे। सर ठीक हो गया, ठीक हो गई। वैसे मैंने आपको मार्क करके सर ना असाइनमेंट भेजी हुई थी, आपने फिर नहीं देखी, पहले देख लिए थे आपने। चलें कल, ठीक सर। आज भेजी आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आज मैंने काफ़ी सारी चेक की है, कुछ दो चार पांच लोग ही रह गए थे। शाम हाँ में जी। फिर आई होगी, शाम में मैं बाहर था कहीं, मसरूफियत थी, इस वजह से अभी आया हूँ। चलें कल, हाँ, ठीक सर। मैं कर दूंगा वो, चलें कोई सर, इशू ठीक। नहीं। ठीक है। ठीक हो। जी, मोहम्मद सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इम्बेरस के बारे में क्वेश्चन था कि मार्केट जैसे एफबीजी को पिक करने जाती है, ऐसे ही मार्केट दोबारा इसको पिक करने जाती इम्बैलेंस है को कि? फिल करेगी, इम्बैलेंस देखिए, एफवीजी में से हम ट्रेड लेंगे, सही है, जी मतलब ठीक। ये एक एफवीजी था ना, 1H का,
ठीक है, मतलब आप लोगों ने जी भी ये पिक करके भेजे हुए थे एग्जाम्पल के अंदर ना। जी अब जब मार्केट आएगी तो इस जगह से हम सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आसान आइडिया क्या है, जी सही है कि इस जगह जब आएगी तो हम सेल करेंगे। सेल के लिए हम जो रेगुलर कन्फर्मेशन है देख लेंगे। एग्रेसिव एंट्री अगर हम करेंगे तो हमारा एसएल इस जगह पे बनेगा, ठीक है। जी 2364 पे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम कन्फर्मेशंस देखेंगे ताकि हमारी जो एसएल है वो छोटा हो जाए, ठीक है। वो चीज़ उसके लिए जी ज़रूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जोन इंपॉर्टेंट और वहां से मूव होनी हो, सही है। ठीक अब आगे बात इम्बैलेंस की। इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना मार्केट में, मिसाल के तौर पे यहाँ तक की मार्केट अगर देखें कि मार्केट इस जगह पहुंच गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो जी मार्केट ने बहुत तेजी से गैप, अब यहाँ भी इम्बैलेंस ही था, ठीक है। ये इम्बैलेंस था, जी अब हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट में रिकॉर्ड थी, रेजिस्टेंस थी, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह थे, तो यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस लेती रही, ठीक है। ये वीक देख रहे हैं, वीक का क्या मतलब है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। लेकिन जैसे ही वो उसने ठीक उसको ब्रेक किया तो ये सारा इम्बैलेंस था, मार्केट ने उस सारे को वैसे डायरेक्टली फिल किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं ली दरमियान में, ठीक है। हल्की फुल्की हुई लेकिन जी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, ठीक है। अब जब ये इसने इम्बैलेंस छोड़ा है और नीचे बाय साइड की लिक्विडिटी भी मौजूद है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने उन ऑर्डर ब्लॉक से लेके उस गैप को फिल किया। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट जब उस गैप को फिल कर लेगी ना, उसके बाद हम दोबारा जी सेल में एंटर होंगे, क्योंकि इसने मार्केट ने बहुत तेजी से यहाँ पोटेंशियली मूव किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, या वट एवर हम उसको जो भी हमारा नाम हो सकता है। लेकिन मार्केट ने 1000 पिप्स मूव दिया, तो ये बजाता खुद इस बात का सबूत है कि ऊपर से मजीद ऑर्डर आएंगे। लेकिन हम मजीद जी सेल कहाँ से करेंगे, इधर नीचे से तो नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा इम्बैलेंस फिल हो तो हम मजीद सेल करें, सही है। ठीक हम इस कैंडल के ऊपर जी सेल बाय नहीं करने लग जाएंगे कि मार्केट इतना गिर गई है अब बाय हो जाएगी, यहाँ से बाय करने लग जाए इतना गिर गई है, नहीं। मार्केट हम क्या कहेंगे कि मार्केट सेल में शिफ्ट हो गई है, अगर वो बाय के प्रॉपर जोन से होती है, कंफर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे। नहीं भी करेंगे तो हम वेट क्या करेंगे, हम कहेंगे मार्केट इस बैलेंस को फिल करके ऊपर आए तो हम सेल करेंगे अपने इंटरेस्टेड एरिया से, ठीक है। तो ठीक वो जोन ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, वो जोन एफवीजी भी हो सकता है। तो इम्बैलेंस को हम ये समझते हैं कि इम्बैलेंस जब किसी जगह का है तो उसने फिल होना है, और जब वो फिल होगा तो हम उसके बाद उसको ट्रेड करेंगे। अगर हम बाय साइड पे भी ठीक देखें तो जब ये इम्बैलेंस रह गया था ना, तो अब यहां से अगर मैं बाय करने की कोशिश करते तो मार्केट ने मुझे फंसा लेना था। जी जी तो जब मार्केट ने अपना इम्बैलेंस फिल किया और अगर मैं यहां से बाय ट्रेड करता तो मेरे लिए आसानी थी, ठीक है। ठीक ये सर ये चीज 100% श्योर है कि मार्केट वो गैप को फिल करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं श्योर, इसीलिए तो हम वेट करते हैं कि वो फिल करे, ठीक है सही है। पहले हम उस कंफर्मेशन देखेंगे वो फिल करे उसके बाद हम अपनी एंट्री को कंफर्म करेंगे राइट। हाँ, देखें, तो इसका तरीका ये है कि जी मार्केट ने गैप छोड़ा, ये अब वो अगर यहाँ से आके मूव कर सकती है, मार्केट है, मार्केट की मर्जी, हमारी मर्जी से नहीं चल रही है, जी जी ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम इस जगह से ट्रेड करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं होंगे। हम कहाँ से ठीक इंटरेस्टेड होंगे, अगर मार्केट यहाँ आती है तो, लाजमी नहीं आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जी आएगी, क्योंकि उसने बैलेंस फिल करना है, ठीक है। तो अगर आएगी तो हम दोबारा यहाँ से ट्रेड करेंगे, समझ आ रही बात की। ओके ओके हम्म। राइट। तो इम्बैलेंस सर का ये कंसेप्ट है। ठीक है ठीक है और ये अब सर उसमें होता क्या एग्रेसिव है, एक चीज और एंट्री। सुन लें, उसमें होता क्या है। जी अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने एक दफे रिजेक्शन ली, अब अगर उसके वापस रिट्रेस पे हम कहेंगे ये तो काम कर रहा है, मैं यहीं से ट्रेड ले लेता हूँ, या ट्रेड मिस हो जी गई, मार्केट यहीं से बाय चली जाएगी वगैरह वगैरह, और मैं एंटर हो जाता हूँ तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए हम ऐसे सही किसी लेवल से एंटर नहीं होंगे, क्योंकि वो एक दफा मूव दे भी दे, वो क्या करेगी, दोबारा जब एसएल हिट करेगी तो ऐसे तेजी से करेगी कि हम फॉल डाउन हो जाएंगे, सही है। तो हम कहेंगे गैप फिल करती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं उतना ऊपर से बाय नहीं करूंगा। हम्म। सर ये एग्रेसिव एंट्री क्या होती है। कंफर्मेशन के बगैर एंटर हो जाना, अच्छा अच्छा ठीक है राइट। थैंक यू सर। या जजाकल्लाह। बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना होना, हल्की फुल्की कंफर्मेशन से एंटर हो जाना,
जी ये जी चीज हम कहेंगे कि मिसाल के तौर पे मुझे पता है एफवीजीएस से मूव देना है, तो यहाँ पे आती जाएगी, या हाफ फिल कर लेगी तो मैं एंटर हम्म हो जाऊंगा। मैं कहूंगा इसने हम्म आना है, नीचे तो गिरना है, 10 20 पिप्स 30 पिप्स ऊपर भी गिरे लेकिन मैं एंट्री ले लूंगा, मेरी एंट्री मिस ना होना चाहिए। तो वो एग्रेसिव एंट्री कहलाएगी। ओके सर। हम्म। जी। जी नहीं मंजू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काफ़ी हद तक मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। मेरा ये इम्बैलेंस से यही क्वेश्चन था कि हम्म। जब हमें पता है कि मार्केट इम्बैलेंस को फील करेगी, हम्म। तो हम नीचे से बाई वाली ट्रेड क्यों नहीं ले सकते हैं? ये एक थोड़ा सा था, वो यहाँ आपने से काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया सर। हाँ जी जी कल जी जी ले सकते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी में हम दोनों साइड की ट्रेड्स कर सकते हैं, इवन जी रेंज जी में भी। ठीक है। जी जी तो दूसरी स्ट्रेटेजीज के अंदर ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें ट्रैप्स और उन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, और ये मैं ये नहीं कह रहा इस जी जी कोर्स जी करते साथ ही आप सबको हो जाएगा, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेशेंस जी और जी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में। तो जी जी अब एक चीज़, दुनिया की सबसे वोलेटाइल और ख़तरनाक मार्केट है जिससे लोग डरते हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है वो 1.5 महीने के किसी कोर्स करने के बाद आप ऐसे हाथ में मुट्ठी में पकड़ लें, समझ आने लग जी जी जाएगी। सही है। जी जी बिल्कुल। इतनी बात है, लेकिन ट्रेड करना पूरा एक अलग काम है, तो उसके लिए आपको इस मार्केट पे प्रैक्टिस टाइम लगाना वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मैं, आप लोग बिगनर्स हैं, मिनिमम 6 महीने, मिनिमम छः जी महीने जी का कहता हूँ कि बिल्कुल। सिर्फ चार्ट पे काम करें, कोई ट्रेडिंग ना करें। जी जी सिर्फ चार्ट बिल्कुल पे बिल्कुल। काम करें, और चार्ट पे काम करें, या खुद को कॉन्फिडेंट दिलाएं कि आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ है, फिर ट्रेडिंग के साथ गुथम गुत्था हो, उसके साथ जोर आजमाई करें। ये है। सही है। हम्म। बिल्कुल ठीक है सर, वो बस इम्बैलेंस का यही थोड़ा सा मेरे माइंड हाँ में आ जी। रहा था। ठीक है, सही। ठीक है सर, थैंक यू। जी अंजुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सारा गलती से मैंने आपको वो अनम्यूट कर दिया, वो पहले अंजुम को बात करने दे, फिर आप कर लीजिएगा। सर मैं सर बदर का आज ये जो ओबी हम पढ़ रहे हैं उनका एक एडवांस लेवल का लेक्चर सुन रही थी। हाँ, एलएमएसपी तो वो कह रहे थे कि इनगल्फिंग को ही आप ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन वो मैंने आप कह जगह बता दी ना। वो जी इनगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ तब कह सकते हैं जब वो जी लिक्विडिटी एरिया में फॉर्म हुआ हो। सर ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? मतलब लिक्विडिटी एरिया आपने एग्जांपल चार पढ़ लिए हैं ना, जी सर। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, सेशन हाई लो, और जी सर। अगर इसी तरह हर एक इनगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक कहने लग जाएं तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक था? जी इनगल्फिंग हुई ना सर। इनगल्फिंग है। ठीक है, पर मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट तो नहीं दी। जी सर। मतलब यहाँ से इसको सेल जाना चाहिए था ना अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता तो। जी ठीक सर। है। तो इसको क्या हम ये ऑर्डर ब्लॉक। इनगल्फिंग ये इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक बनी? जी सर। बनी? नहीं बनी ना। मार्केट किधर गई है? नीचे गई है। ऑर्डर ब्लॉक का तो क्या मतलब है कि अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बने तो वहां से मार्केट बाय में जाए, और बीरिश जी ऑर्डर सर। ब्लॉक बने तो वहां से मार्केट सेल में जाए। जी सर। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर रखें, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन करेंगे आप लोग। एक चीज हमेशा याद रखिएगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या पोटेंशियल मूव को कभी नहीं भूलिएगा, मार्केट आपका साथ देती रहेगी। रास्ते के अंदर मार्केट को ना प्रिडिक्ट करें, मार्केट को उसके कोनों से पकड़ें, वो आपको फायदा देगी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। तो थैंक एक यू सर। जोन जहां से मार्केट ने मूव दी हो, मोमेंटम शिफ्ट किया हो या स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, उस जगह पे वापस जब जाएगी तो आपको लाजमी ट्रेड कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, थोड़ी मिले ज्यादा मिले लेकिन मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह रास्ते में किसी भी जगह पे करते रहेंगे तो हम आगे एक ट्रैप्स की मार्केट पड़ेंगे, ट्रैप्स होंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम रैंडमली हर ऑर्डर ब्लॉक, वो इनगल्फिंग को ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह देंगे, स्पेशली लिक्विडिटी एरिया में जो फॉर्म होगा उसको कहेंगे, वो फ्रेश हो भी होगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, बजायर तो यहाँ पे इसने फर्स्ट इसकी एक कैंडल ने तो स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया जी सर। इस जगह पे।
ठीक है, अगरचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के मुताबिक ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन जी ठीक है एक दफा ब्रेक किया है। लेकिन ये इस तरह काम नहीं है कि सिर्फ इनगल्फिंग हो गई है तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। हाँ, लिक्विडिटी एरिया में उसी साइड का ऑर्डर ब्लॉक बने, मतलब एक जगह से बाय होनी है तो वहां पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक बने तो उसको हम फ्रेश ओबी कहेंगे, जैसे ये बना है। ठीक है, ये रेड जी कैंडल, सर। इसको इस ग्रीन ने इनगल्फ किया, ये आगे इसने लिया। अब यहाँ पे था क्या, यहाँ पे ये था। सही है, ओ- 1H का छोटा ओके। सा एफवीजी है और हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ यहाँ पे एशियन लो है। ठीक है, तो दो तीन काम इकट्ठे हो रहे हैं, लो स्वीप हो रहा है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक पिक हो रहा है। ऐसी जगह पे जब दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो उसको हम फ्रेश ओबी कह देंगे, उसी साइड का। ठीक। ठीक है, ठीक, उसी ओके सर। साइड का। हाँ, ये आप लोग आगे ट्रैप्स वाली क्या देखेंगे तो फिर आपको ये मजीद चीज क्लियर होगी कि हमने क्या नहीं देखना। ठीक है, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी सारा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर हम क्वांटिफाई करें तो एफपीजी कितने पिप्स को कहलाएंगे और इम्बैलेंस कितने पिप्स पर कहलाएगा? इसको आप पिप्स नहीं काउंट कर सकते, एफवीजी 3 कैंडल्स के दरमियान होता है, और इम्बैलेंस ठीक है। 1 कैंडल का भी हो सकता है, इम्बैलेंस 10 कैंडल्स का भी हो सकता है। अगर 10 कैंडल्स के रेड 10 रेड कैंडल्स हैं, उनके दरमियान कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, तो वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस है। 10 ग्रीन कैंडल हैं, 20 ग्रीन कैंडल हैं, उनके दरमियान कोई रेड कैंडल नहीं है, तो वो सारी मिला के हम इम्बैलेंस काउंट करेंगे। लेकिन एफवीजी स्पेसिफिकली 3 कैंडल्स के दरमियान होगा, जो फर्स्ट कैंडल की लो थर्ड कैंडल की हाई, या फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, डिपेंडिंग ऑन बेरिश के बुलिश। सही है, तो एफवीजी स्पेसिफिकली 3 कैंडल्स के दरमियान, और ऐसी कैंडल्स जिनमें विक्स हों वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो होगा। समझ आ गई? क्लियर है? होपफुली। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर असल में मुझे ये इम्बैलेंस का बिल्कुल भी वो नहीं हुआ, समझ नहीं आया, क्या आप दोबारा से समझा सकते हैं? तो मार्केट एक बहुत तेजी से जो मूव करे ना, उस दरम्यान में कोई रिट्रेसमेंट ना करे, करेक्शन ना करे, ठीक है, तो वो गैप जो है ओके वो सर। इम्बैलेंस कहलाता है। सही है? ओके सर। ठीक हो हम्म, गया। इससे सर आगे वाला भी जो ग्रीन दो कैंडल बनी हुई है, ये भी इम्बैलेंस पर वो भी बन रहा है ना इम्बैलेंस सर? है, वो भी इम्बैलेंस है। जी सर। ठीक है, और ओके सर। मार्केट, हम ओके। किस एरिया में इंटरेस्टेड होंगे कि मार्केट मिनिमम 70% इसको फिल कर ले। वो जो आप लोगों को एफवीजी वाली स्टोरी सुनाई है ना कि 70% करेक्शन के बाद एफवीजी हो तो इम्पोर्टेंट होगा, तो इम्बैलेंस भी जी अगर सर। हो तो हम उसको कहेंगे कि वो 70% फिल हो जाए। उसके बाद उस ओके। जगह पे हम देखेंगे कि वहां पे कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब ये 1H की कैंडल है, मुमकिन है इसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एफपीजी पड़ा हो, हम उसको ट्रेड कर लेंगे राइट सर। कंफर्मेशन के तो सर बाद। ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक जो है नो सेमी ऑर्डर ब्लॉक पर होगा ना? मतलब अगर न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना दे तो उसी की फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं ना? हाँ, लेकिन वो लिक्विडिटी एरिया, मतलब एक जगह से मार्केट ने बाय होना है, वहां पे जो बाय का ऑर्डर ब्लॉक इनगल्फिंग होगी ना, वो हमारा बुलिश जी ऑर्डर सर। ब्लॉक हम कह सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे अब मार्केट ने सेल होना है ना, सेल की लिक्विडिटी है, अब यहाँ पे अब ये जो इनगल्फिंग हो रही है, आप इसको फ्रेश ओ भी कह सकते हैं। सही है, लेकिन इसके ओके ऑन सर। कंट्रेरी, ऑन कंट्रेरी जहां से मार्केट ने बाय होना है, वहां पे भी ओके सर। अगर ये चीज बन रही हो तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है। हम्म, ठीक है, तो ओके सर। ये हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन ना लें। सर ये आपने एक मार्कर दिया जो ओबी बना है, ये लेफ्ट साइड पे, हाँ लेफ्ट साइड पे जी। इससे इसके साथ जो लेफ्ट साइड पे दूसरा भी ओबी बन रहा है, तो ये भी है ना फिर? हाँ हाँ, अ, वो भी फ्रेश हो भी आएगा ना, उसको देखें, यहाँ जी मार्केट सर। ने आगे वैसे पिक किया है। ठीक है, इधर ये आके लेफ्ट साइड पे सर, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे किधर, ये ऊपर? हाँ ये ऊपर ये भी ओबी हाँ बन रहा है ऐसे ना भी सर? काउंट, हाँ बिल्कुल काउंट कर सकते हैं आप इसको। ओके सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? अता।
अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो हारिस बताएं भाई आप ये हैं किसकी ये अता। सर समझ नहीं आई, सॉरी। मैंने कहा आप किसकी अता है। वो तो अल्लाह का, मेरा पूरा नाम अताउर रहमान है, रहमान है, अल्लाह ने अता किया। अल्लाह ने बेसिकली अता। तो सबको ही है, बट अभी घर वाले भी तो किसी को अता करेंगे कि हो गए हैं पहले से। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो, अब मैंने भी आगे किसी को दो अता कर दी हैं। अल्लाह- चले अल्लाह खुशियां दे आप लोगों को। जी। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये जो पीछे जरा पीछे जाए वापस, जहाँ पे अभी आपने ये फ्रेश ओबी मार्क किए थे, तो हम्म। इसकी ये मार्केट तो देखे ना, इसको रिट्रेसमेंट कर, वो आपने शायद मिटा दिए। वो अगली 4-5 कैंडल के बाद मार्केट उसको तो रिट्रेस करने के लिए 70% आ गई थी, तो फिर भी उसको हम फ्रेश ओबी कंसीडर करेंगे या सिर्फ इसको तो उस। हम वैसे अगले वाले को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी काउंट कर लेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम इवन H1 का भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हाँ हो गया, इस ठीक वाले हो को, गया, ऊपर वाले को हम काउंट कर सकते हैं फ्रेश होगी। ठीक हो इसी गया, तरह ठीक हो इसकी जो फर्स्ट मूव है वो ये मार्केट ने इसको साथ ही पिक किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ही। ठीक हो गया, तो ठीक हो इसको हम फ्रेश गया, हो ठीक। भी कह सकते हैं। तो चले सही। सिंपल सी बात है, हाईस के ऊपर बेरिश हो भी बने, लोस के ऊपर बुलिश हो भी बने। बुलिश बनेगा। हाँ तो वो फ्रेश हो भी हम क्लियर हो काउंट गया। करते हैं। हम्म। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले छुट्टी करें आज। असल में सारा दिन मैं रहा हूँ बाहर, तो मैं चाह नहीं रहा था, वरना एक चीज़ और भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता, लेकिन वो बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। आप लोग एक काम करें, थोड़ी सी मैं, यार नहीं बिल्कुल मैं किसी को कोई ट्रेडिंग, किसी मैं डेमो ट्रेडिंग नहीं रिकमेंड कर रहा, फंडेड की बात कर रहे हैं। सब्र कर लेंगे ना, फायदा बहुत होगा, ये यकीन मान लें। बात टीचर की मान लें। अब बात सही हो ना हो, सिर्फ ये सोच के मान लेंगे टीचर कह रहे हैं तो आपको फायदा हो जाएगा, ये गारंटी है। मैंने एटलीस्ट जिंदगी में सीखा है। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है। तो जी जाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा क्यों इसको आपके बैक नाम से करेंगे? मुझे शायरी याद आ जाती है फिर। अच्छा सर। हाँ क्या पूछने लगे। थोड़ा इसको बैक करेंगे 8 तारीख तक सर इसको। काश तो जिंदगी भी यूं पीछे जा सकती है। हम्म। बाद में रिकॉर्डिंग देखते हुए कहेंगे सर ये अ, क्लास ले रहे थे, गपशप कर रहे थे। हाँ। आठ सर आज ये ये। जो बुलिश जो है ना, इम्बैलेंस हो रहा है। हम्म। ये मार्केट इसको पिक करने के लिए तो वापस आई है, तो हम इसको क्या हिडन ऑर्डर ब्लॉक करेंगे, क्योंकि दरमियान से मार्केट होकर वापस चली गई है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, और ये एफवीजी भी सर काउंट कर सकते हैं जो निचली 3 कैंडल्स का बना है। हिडन जी ऑर्डर सर। ब्लॉक तो खैर ये नहीं, इसको एफवीजी में सर ज्यादा मार्क ये करूंगा। वाला सर, ये वाला जो मैं मार्क किया ना, इसकी हाँ बात कर रहा हूँ कि मार्केट हाँ, इसको वहाँ दोबारा यहाँ वहाँ पे पे कर गया। हिडन, ये हिडन वो भी अच्छा आपने ढूंढा। हाँ, ये अच्छा है। हाँ सर, बस हाँ यही ये। पूछना था इसके बारे में। हाँ ये अच्छा आपने ढूंढा। हाँ अच्छा ये नीचे अब ये जो भी बना है, ये आप इसको फ्रेश भी काउंट कर लें। ये फ्रेश सही सर। भी कह लें इसको। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट पिक करती है वो फ्रेश भी है। ठीक है। लेकिन ठीक इंपॉर्टेंट है वही सर। बात है कि वो लोस पे बना हो और पीरिश भी हाइस पे बना हो। ठीक है सर। मार्केट ऑलरेडी नीचे है और वो मजीद नीचे के ओबी बना रही है, तो ऐसा ओबी बड़ा खतरनाक हो जाएगा। सही। या इनगल्फिंग कह लें, ओबी कह लें, जो भी कह लें। ठीक है सर। ठीक है। इम्बैलेंस के अंदर एफवीजीज हो सकते हैं। एक कन्फ्यूजन लोग पूछते हैं, और भी तो इम्बैलेंस के अंदर 2-3 एफवीजी भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सही। एफवीजी अपनी अलग डेफिनेशन वही 3 कैंडल वाली है, और ठीक इम्बैलेंस है सर। बड़ा गैप है, बड़ा गैप। ठीक। ठीक है सर। हम्म। थैंक यू सर। वेट एथियस्ट 6 मंथ क्या लिखा हो। अच्छा एटलीस्ट, मैंने क्या हो गया। लाहौर से हो तो बिल्कुल भी नहीं ऑफर कर सकते, क्योंकि हम लोग लाहौर में नहीं होते। आप लोग ना एक काम अलबत्ता करना शुरू करें अपने लिए। मुझे बेशक ना भेजें असाइनमेंट्स, लेकिन लेवल्स डेली के मार्क करें। एक ना सुबह उठा करें ना, बेशक जो जॉब्स वाले हैं अगर 10-15 मिनट निकाल सके ना, तो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब पे फोरकास्ट वगैरह देखी होगी।
तो उस तरीके से ना आप लोग भी ज़रा ना मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश किया करें कि आज मार्केट ने किस किस लेवल से बाय सेल होना है, कहाँ से हो सकती है, कितना हो सकती है। एक एनालिसिस करने की कोशिश किया करें और देखें कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर उसके मुतालिक क्वेश्चन कर लिया करें आगे। ठीक है, ये असल में इम्तिहान है अभी आपका। अगर लिक्विडिटी एरिया से ही मार्क करने आ गए ना और उस पर ग्रिप आ गई कि मार्केट ने किन जगहों से बाय होना है, कहाँ से सेल होना है, तो बाकी सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी, ट्रेड का करेज पैदा करना। क्या करना, ऑफिस विजिट करके छोड़े। ठीक है, मजीद अगर किसी का, मुख्तार साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? सर ये जो अल्लाह का आपने शुक्र। इधर दिखाया जो मार्केट इम्बैलेंस किया है, वो हम्म। दूसरे ऊपर से रेड आई लाइन नीचे उसका इम्बैलेंस फिल करने के लिए, अभी वो भी तो इम्बैलेंस ही है ना, कि वो हाँ नहीं जी। कंसीडर करेंगे इम्बैलेंस? इस रेड को जो ग्रीन ने ये फिल किया जी है। जी 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 हाँ जी, ना ये वो। पहले ग्रीन वाली ऊपर जा रही, ये रेड वाली आके इसको एम्बुलेंस फुल हो गया। अब ये भी तो हम्म। एम्बुलेंस ही आ रही है ना, कि इसको नहीं हम्म। कंसीडर करेंगे, या कि हो सकता है ये भी मार्केट फिल करे नहीं नहीं, इस ऐसा ही है एम्बुलेंस ना। में। ये तो बताया मैंने उसी टाइम जी कि ये इम्बैलेंस था, जी इसको इस जी मूव ने फिल किया। अब जी, ये जो ये मूव पीछे थी ये वाला भी भी इम्बैलेंस इम्बैलेंस बन था ना, गया। इसको इसने फिल इसको किया। अगेन मार्केट ने आगे फिल किया। ठीक है, और फिल करने के बाद जी ये इस एफवीजी से ठीक मार्केट है। ने बाय की मूव दे दी। ठीक है। जी जी हाँ। ठीक है। हाँ, वो इसी तरह ही है मार्केट, फिर इसी तरह थोड़ा सा रेंज ठीक है, करती है। मेहरबानी। अगर एक जगह से ना, एक चीज बताऊं, पता जी नहीं आप लोगों से फिर भी कुछ लोग शायद ट्रेड करते हों। हमारे यहाँ क्या होता है कि मार्केट ने तेजी से एक जगह से मूव की ना, तो दो तरह के रवैये करने लग जी जाते हैं हम लोग। एक तो ये कि दरमियान में से कहते हैं यहाँ से सेल मार दें, यहाँ से सेल मार दें, और एक होते हैं जो कहते हैं इतना गिर गई है इस लेवल पे आ गई, यहाँ से डायरेक्ट बाय कर दें, यहाँ से डायरेक्ट बाय कर दें। ठीक है। जी तो मार्केट ऐसी तेज मूव में बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, तो दोनों सूरतों में बंदा लॉस कर रहा होता है। जी सही है। अगर मार्केट के आप एंट्री पॉइंट को पकड़ना भूल गए हैं, तो फिर ऐसी मार्केट को छोड़ दें। जी सही जी है, क्योंकि जब वो रुकेगी तो जी आपको बड़ी अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। जी इंशाल्लाह। अब हाँ, इधर 1000 पिप्स तेजी से मूव हुई, नहीं पकड़ सके अगर, कोई मसला नहीं। आगे आपकी मार्केट टोटल स्ट्रेटेजी के मुताबिक प्रेडिक्टेबल मार्केट, आराम से आपको दिख रहा है कि लो स्वीप हो रहे हैं, यहाँ से जी एफवीजी पिक हो रहा है, यहाँ से हाई स्वीप होकर हो रहा है, ये एफवीजी पिक हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जो मार्केट होती है, और वो जो मैंने कहा कि ये पहले ये इम्बैलेंस फिल हुआ, फिर ये इम्बैलेंस फिल हो रहा है, फिर मार्केट उसका लो स्वीप कर रही है, तो ऐसी सूरत में बहुत प्रेडिक्टेबल मार्केट आती है। अब इधर ही का देख लें, जब मार्केट जी यहाँ से डाउन फिर गिरी, अब उसने अपवर्ड मोमेंटम शिफ्ट किया, तो हाई लो स्वीप हो रहे हैं, एफवीजीज फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी जी प्रेडिक्टेबल जी मार्केट बन जाती है। ठीक है, तो उस जी तेज मूव के अंदर हाथ डालने से बेहतर है कि बंदा वेट कर ले और मार्केट जहाँ रुके वहां पे देखे, और फिर उसके बाद वहां पे अच्छी ट्रेड्स कर ले। जी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, ये जर्नल वैसे जी एक थी। ठीक, थैंक। ठीक है। ठीक है। प्ले नहीं हो रही लास्ट वीडियोस, रिकॉर्डिंग नहीं देखी किसी ने मजीद? भाई कह रहे हैं कि प्ले नहीं हो रही है। और अबरार, इम्बैलेंस प्लस डेफिशिएंट, मैं कर रहा ये था। कौन है जी? और किसी ने किया, जरा चैट में बताया। हो रही है, बाकियों को हो रही है प्ले। अबरार आपके सिस्टम का इशू ना हो।